चलिए, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हो टॉपिक के अंदर से या टॉपिक की हेल्प लेके। तो आपको क्वेश्चन तो मिलेगा इसी एग्ज़ाम में, राइट। आपको क्या करना है, पहले तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आपको टास्क अचीवमेंट के मार्क्स मिल सके। टास्क अचीवमेंट का मतलब ये होता है कि जो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा है आपको उसी के बारे में जवाब देना है। आप उससे अलग आंसर नहीं करेंगे या ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे। ऑफ टॉपिक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग जो ऐसे लिखते हैं उनके लिए। कितनी बारी ऐसा होता है कि हम लिखते 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 ऑफ टॉपिक चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। चलो, तो आप ये टॉपिक को मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप सिनोनिम्स कैसे ढूंढोगे। So, some people feel that the primary function of a university should be to prepare students for the working world. Others argue that the purpose of a university education is to provide knowledge for knowledge's sake. Discuss both views and give your own opinion. तो हमें जो ऐसे लिखना है, हमें काइंड ऑफ पार्शल ऐसे लिखना है, हमें दोनों साइड इस टॉपिक की डिस्कस करनी है। अब इसमें अगर हम देखें, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम इंट्रोडक्शन या पूरे ऐसे में यूज कर सकते हैं जो वर्ड्स इजी टू रिप्लेस है। लाइक आपको कुछ मार्क्स ऐसे वोकैब के लिए देता है। वोकैब का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हाई लेवल के वर्ड्स यूज करोगे। वोकैब का मतलब ये है कि जो वर्ड्स उन्होंने टॉपिक के अंदर थोड़े बहुत दिए हैं वहाँ से भी आप सिनोनिम्स ले सकते हैं। और आपको बहुत ही इजी वर्ड्स यूज करने हैं एग्जाम में। आपको कोई हाई लेवल की वोकैब डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टारगेट 8+ है तो वोकैब हाई चाहिए। 7.5 के लिए इतना हाई वोकैब नहीं चाहिए। और वोकैबलरी भी हम तभी यूज़ करेंगे, उस तरीके से यूज़ करेंगे जो कि सेंटेंस में सूट करे। ऐसे वर्ड मत डाला करो जो कि सेंटेंस में सूट ही नहीं करते हैं, बट आपको उसका मतलब पता है इसलिए आप ज़बरदस्ती उसको सेंटेंस में फिट कर देते हो। ओके, चलो हम इस टॉपिक के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हम सिनोनिम, कौन कौन से वर्ड्स के हम बना सकते हैं। सम पीपल को सम पीपल ही रहने दो। पीपल को अगर चाहो तो आप पीपल को चेंज करके इंडिविजुअल्स यूज कर सकते हो। फिर आता है आपका प्राइमरी फंक्शन। यूनिवर्सिटी का सिनोनिम इजीली पता लग सकता है। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट ही रहते हैं। वर्किंग वर्ड जॉब मार्केट से रिप्लेस हो सकता है। आर्ग्यू कैन बी डिस्कशन। पर्पस कैन बी रिप्लेस विथ मोटिव। यूनिवर्सिटी एजुकेशन अगेन हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोवाइड का मतलब होता है देना, गिव। नॉलेज इज wisdom, but here we will use knowledge only. Okay, so यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्ड्स है जिसके हम सिनोनिम्स इजीली यूज कर सकते हैं और हमें पता भी है। तो हम इस तरीके से इसे हाईलाइट करके यूज करेंगे, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सिनोनिम, कौन कौन से वर्ड्स इन वर्ड्स के जगह पे हम यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम सिनोनिम्स यूज़ करेंगे कुछ कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक मिनट वेट करिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीपल को रिप्लेस करता है इंडिविजुअल। फील को हम बिलीव्स भी लिख सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन मेन फंक्शन, राइट। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को यू कैन इवन से हायर एजुकेशन, राइट। स्टूडेंट्स को मैंने सोचा कि रिप्लेस ना ही करें तो बेटर है। वर्किंग वर्ल्ड की जगह पे हम जॉब मार्केट भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ इट। आर्ग्यू को हम सेज कर सकते हैं। मैं पहले सोची थी डिस्कशन करें, बट डिस्कस नहीं, आर्ग्यू होता है तो बेटर है अदर पीपल सेज दैट। द मेन मोटिव वो ज़्यादा सूट करता है, राइट। पर्पस को हम मोटिव भी कह सकते हैं।
यूनिवर्सिटी एजुकेशन को हम हायर एजुकेशन तो बोल ही रहे हैं, अगर आप चाहो तो आप टर्शरी एजुकेशन भी यूज़ कर सकते हो। टर्शरी एजुकेशन ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए यूज़ होता है, बट स्टिल आप चाहो कहीं पे अगर आप बार बार यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लिख रहे हो, बार बार हायर एजुकेशन लिख रहे हो, तो कहीं पे टर्शरी एजुकेशन मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है आपका प्रोवाइड को आप लिख सकते हो गिव्स। सो इस तरीके से आप कुछ कुछ वर्ड्स रिप्लेस करके अपने वर्ड्स सिनोनिम यूज़ करके एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बना सकते हो। मैं इंट्रोडक्शन भी अभी बनाऊंगी। और नॉलेज को मैंने आपको कहा कि नॉलेज विजडम भी होता है, नॉलेज को नहीं रिप्लेस किया, क्योंकि वो अगर रिप्लेस करेंगे कोई और वर्ड यूज़ करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो टास्क अचीवमेंट में नंबर नहीं मिलेंगे। सो बेटर है नॉलेज को नॉलेज रहने दें। चलो मैं आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन फ्रेम करके बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हम कुछ वर्ड्स सिनोनिम के यूज़ करके और इंट्रोडक्शन बनाएंगे, बट इंट्रोडक्शन में आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप स्टार्टिंग एकदम से क्वेश्चन को लेके ही स्टार्ट नहीं कर दोगे। आप स्टार्टिंग ऐसे करोगे कि पहले आप देखोगे कि पूरी टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, उस चीज़ के बारे में एक स्टैंडर्ड लाइन लिखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा फोकस है कि हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट को किस टाइप की एजुकेशन देनी चाहिए। ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि वो जॉब मार्केट में स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल हो, या ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि उन्हें नॉलेज ज़्यादा मिले। तो एक मैंने स्टैंडर्ड लाइन शुरू की है, तो मैंने लिखा है कि हायर, यहाँ से शुरू है, Higher education plays a vital role in making students to achieve heights in their career perspective। यहाँ तक मेरी एक स्टैंडर्ड लाइन ख़त्म हो जाती है कि भाई हायर एजुकेशन करती क्या है। तो मैंने यूनिवर्सिटी की जगह पे डायरेक्ट हायर एजुकेशन वर्ड लिया और वहाँ से स्टार्टिंग कर दी। फिर आप देखो कि फिर वहाँ अब यहाँ से सम इंडिविजुअल से मैंने टॉपिक को उठाया है कि व्हाट द टॉपिक इज ट्राइंग टू से। तो सम पीपल की जगह पे इंडिविजुअल यूज़ करके, सम इंडिविजुअल फील की जगह पे बिलीव यूज़ करके, सम इंडिविजुअल बिलीव दैट द मेन फंक्शन ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज़ टू मेक स्टूडेंट्स रेडी फॉर द जॉब मार्केट। जॉब मार्केट मैंने आपको बताया था, मैं रिप्लेस कर रही हूँ। वाइल अदर्स सेज दैट द मोटिव ऑफ सच टर्शरी एजुकेशन इज़ टू गिव नॉलेज टू देयर स्टूडेंट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ। तो दूसरी जगह पे दूसरे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि उनका मोटिव नॉलेज को लेके होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक लाइन उसको सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा फ्रेज ऐड कर दिया, विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ्स। अब मैं अपनी ओपिनियन में बताऊंगी और मुझे इंट्रोडक्शन में बताना है कि ये ऐसे क्या करेगा आगे जाके और मेरा क्या ओपिनियन है। तो हमें यहाँ दिस ऐसे इज बेसिकली डिस्कस बोथ व्यूज़ है, ठीक है, डिस्कस बोथ व्यूज़ है। तो मैं अपनी एक सेंटेंस बनाया है मैंने यहाँ पे, और उसमें मैंने ये बताया है कि मैं दोनों तरफ उस चीज़ को डिस्कस करूँगी एज यूनिवर्सिटी दोनों चीज़ों को सपोर्ट करती है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इन माय ओपिनियन यूनिवर्सिटीज फुलफिल बोथ द पर्पसेस। यूनिवर्सिटी दोनों पर्पस फुलफिल करती है। पर्पस क्या है, स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट के लिए भी तैयार करती है और नॉलेज भी देती है, एंड मेक्स द स्टूडेंट्स ऑल राउंडर। तो इस तरीके से हम अपना इंट्रोडक्शन को प्रॉपर तरीके से फ्रेम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।